नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आ चुके हैं जनकपुरी मेट्रो स्टेशन, जहां की उसके नियरेस्ट ही मेट्रो स्टेशन के पास एक यूनिटी वन मॉल बना हुआ है, जो कि बाहर निकलते ही थोड़ा सा रिक्शा ऑटो आपको दिखाई देंगे। थोड़ा सा 500-600 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पे ही इसका मॉल बना हुआ है, ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है इसका। और मॉल स्टार्ट होते ही हमारे को दिखाई देता है वेव सिनेमा मॉल। मतलब ये कि मॉल एक मूवी थिएटर है। इसके पास थोड़ा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, पर धीरे धीरे इसका काम कंप्लीट हुआ। काफ़ी दिन से इसका काम चल रहा है। अभी इसका ऑलमोस्ट काम पूरा नहीं हुआ, पर जब काम पूरा हो जाएगा तो ये ऑन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा पब्लिक के लिए। धीरे धीरे हमारी मॉल की स्टार्टिंग हो गई है। मॉल के स्टार्टिंग में ही हमारा थोड़ा सा आगे चलते ही हमारे को दिखाई दे रहा है मिनिशू। मिनिशू वैसे एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है, पर हमारे इंडिया में इतना फेमस नहीं है। अब वो क्यों नहीं है? क्योंकि ये चाइनीज़ जैपनीज़ लोग ज़्यादा ये एंटिक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। हम ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ ही लोग हैं जो इन चीज़ों को, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमारे को दिखाई देता है कैफ़े डिलाइट हाइट। ये एक कैफ़े है जहाँ पे कपल्स या फैमिली आके इंजॉय कर सकते हैं। आगे पड़ता है डिलाइटफुल। ये भी एक कुकीज़ कैफ़ कॉफ़ी है। कॉफ़ी स्टैंडर्ड कॉफ़ी बनाते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉफ़ी। वाव मोमोस पड़ता है। वाव मोमोस आज इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। वाव मोमोस आप सब लोग जानते होंगे। उसके आगे ही स्टार्ट होता है स्मार्ट बाज़ार की पॉप ब्रांडिंग, जो कि ग्राउंड फ्लोर से इसका फर्स्ट फ्लोर के ग्राउंड फ्लोर से एंट्री है मॉल की एंट्री लेने की। इसके बाहर ही छोटे छोटे स्टेशन लग रहे हैं बेल्जियम वेफर्स के, और कुछ ये स्टॉल्स लग रहे हैं कॉस्मेटिक के, कुछ ज्वेलरी है, एंटीफेशियल। और इनका किराया आपको लगता होगा 10-30 हज़ार को होता है, पर इसका किराया बहुत ज़्यादा होता है। लाखों में इसका किराया होता है। सुनते ही आपके कान फट जाएंगे, इतना बड़ा किराया होता है इनके स्टॉलों का। ये देखिए अलग अलग प्रोडक्ट लगा रखे हैं। खाने पीने की छोटी मोटी आइटम्स है, परफ्यूम्स हैं, ज्वेलरीज हैं, गर्ल्स के कपड़े हैं, किड्स के कपड़े हैं, काफ़ी प्रोडक्ट है। किड्स के वो हैं, अपने क्लॉथ हैं, ठीक है, खिलौने हैं। और आगे छोटा सा आगे निकलो तो किड्स प्ले जोन है, जो कि शाम को शायद 4 या 5 बजे स्टार्ट होता है, रात के 10 बजे तक रहता है। अभी थोड़ी बहुत बारिश हुई है तो इन्होंने शायद पता थोड़ा सा बंद कर रखा है, थोड़ी साफ़ सफाई चल रही है यहाँ पे। और इसका नाम है पिक्सी लैंड नाम है इसका। हाँ, और इसके आप प्राइसेस देख सकते हैं 150-150 के अराउंड में है, जितने इसके प्राइसेस हैं। काफ़ी सारे गेम्स हैं इसके अंदर। इनके सारे टीम मेंबर्स भी होते हैं जो बच्चों को थोड़ा सा हेल्प कराते हैं खेलने में, उनकी सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, पानी है, लोग साफ़ सफाई करने में भी लगे हैं, अपना स्टॉल सेटअप कर रहे हैं। पर इसके अंदर ही बहुत बढ़िया चीज़ ये है कि इन्होंने काफ़ी ऊपर से मेंटेन कर रखा है, छत कवर कर रखी, ताकि सामान इनका ख़राब ना हो, लोग आराम से आके ले सके सामान, इनसे बाय कर सकें। ये यूनिटी वन का पार्किंग एग्जिट डोर है इससे, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है KFC, जो आउटडोर पे है, फूड कोर्ट बने हुए हैं। KFC में चिकन तो मैं खाता नहीं हूँ, बाकी जो लोग खाते होंगे वो खाते होंगे, उनके लिए ठीक है ये। आगे जो पड़ता है जूडियो, जो कि कपड़ों का ब्रांड है। भैया हमारी औकात तो नहीं है लेने की, पर जिसकी है वो आते हैं कपड़े लेने, ठीक है। और बहुत ही अच्छे ब्रांड्स के कपड़े मिलते हैं यहाँ पे। काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं, काफ़ी बड़ा भी है। थोड़ा सा अंदर भी गया था इसके, पर मेरा मन नहीं हुआ इसका ज़्यादा अंदर रिव्यू करने का, इसलिए मैं वहाँ से थोड़ा सोचा बाहर आ जाऊँ, इसलिए मैं बाहर आ गया। बाहर आने के बाद मैं इसका सेकंड डोर देखता हूँ। सेकंड डोर इसका ऑटोमेटिक बंद होता है, मिरर वाला गेट है इसका। आगे थोड़ा क्लॉथिंग कपड़ों का ही है, वो उसका दिख रहा है मिरर पार्ट ऑफ। इसके थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हमारे को बर्गर किंग दिखाई देता है, कुछ चीपेस्ट ब्रांड और सस्ता और अच्छा है। हाँ, इसके बर्गर्स काफ़ी टेस्टी होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आके विज़िट करते हैं, खाते हैं, कपल्स, फ्रेंड, फैमिली सब आते हैं। और एक हिडन सा थोड़ा सा डोमिनोज़ बना हुआ है, मुझे तो दिखा भी नहीं, पास आने के बाद दिखा कि यहाँ डोमिनोज़ भी है। थोड़ा सा आगे चलती है, हमारे को दिखता है क्रोमा का शोरूम, जो कि बहुत बड़ा 6 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। यहाँ पे आपको पता ही है डील्स अच्छी मिल जाती है, डिस्काउंट अच्छे मिल जाते हैं। थोड़ा सा उसके आगे ये पड़ता है इसका मेन गेट, और आगे पड़ते इसका लुक सैलून का बना हुआ है। ये भी काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। अगर आप कहीं भी विज़िट करोगे, कहीं मॉल या अच्छे साइबर सिटी में, तो इसके ब्रांड्स मिल जाएंगे। ये पैंटलून्स है, ये भी काफ़ी अच्छा ब्रांड कपड़ों का है, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी एक्सपेंसिव कपड़े ही मिलते हैं, जो कि बहुत क्वालिटी के अच्छे लेवल पे भी होते हैं।
और आप पहन भी सकते हैं ईज़िली। ये एक रोज़लिन कॉफ़ी ब्रांड है जो कि अच्छे एक लेवल में एक हाइजीन तरीके से बढ़िया प्रेजेंटेशन बना हुआ है। ये आगे थोड़ा सा आगे चले तो हल्दीराम पड़ता है। हल्दीराम एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, यहाँ पे कई लोग विज़िट करते हैं, खाते हैं अपनी मनपसंद चीज़ें, चाट पकौड़े, दही भल्ले, कचौड़ी जैसे ही। और ये यूनिटी 1 का एग्ज़िट डोर है, यहाँ से लोग एग्ज़िट लेते हैं वॉकिंग का। 4 तरह की यहाँ लिफ्ट बनी हुई है अंदर की साइड में, मैं आपको दिखाऊँगा अंदर जाते हुए। थोड़ा सा आगे चलते ही हम को राइट साइड पे ही इसका मेन गेट पड़ता है, जहाँ से इसकी एंट्री होती है। ठीक है, उसके साइड में ये पार्किंग के लिए गाड़ियों की एंट्री दे रखी है, पर हमारे को सेकंड गेट से एंट्री लेनी है जो कि ये है। एंटर करते ही हमारे को एक लेडीज़ गार्ड और एक जेंट्स गार्ड दिखाई देता है जो कि मेरी चेकिंग के लिए खड़ा है। वो मेरी अच्छी तरह चेकिंग करने के बाद मेरे को एंटर करने के लिए परमिशन दे देता है, मैं एंटर कर लेता हूँ। अंदर जाते ही स्मार्ट बाज़ार दिखता है, हल्दीराम दिखता है, कुछ कैंडीज़ की स्टॉल दिखता है। पर हम जाते हैं पहले हल्दीराम के अंदर। हल्दीराम का थोड़ा देखते हैं सिटिंग एरिया कितना फुल है कितना नहीं है। वैसे कभी भी आओ उसकी सिटिंग एरिया फुल ही मिलता है, कभी आपको खाली नहीं मिलेगा। यहाँ इतना क्राउड होता है कि यहाँ पे बैठने की भी सीट नहीं मिलती कभी कभी। ये सामने कुछ टूरिस्ट बैग्स का स्टॉल लगा हुआ, अमेरिकन टूरिस्ट का। यहाँ पे मशीन स्टेयर है, हम नीचे जा रहे हैं, क्या पता वीडियो बनाने दे ना दे, कोई नहीं, चेक करने में क्या जा रहा। पर ये नीचे काफ़ी स्क्वायर फीट पड़े हुए हैं, ये साइज़ में ही बना हुआ है स्मार्ट बाज़ार का शोरूम। नीचे जाती है हमारे को दिखता है क्राउड वो तो इसमें यहाँ पर हमेशा रहता है, यहाँ पे बिल्कुल खाना रहता है। कुछ लड़कियाँ हमारे को देख के हंस रही थी, पता नहीं क्यों हंस रही थी, और गार्ड ने हमारे को नोटिस करते ही एंट्री करने के लिए मना कर दिया कि नहीं भैया अलाउड नहीं है वीडियो। तो मैं वहीं से ऊपर चला गया, अंदर ज़्यादा दिखाने कुछ है नहीं, इसलिए मैंने यहीं से रिव्यू कर दिया इसका वीडियो लेके। वही लेडीज़ जो मेरे को देख के हंस रही थी तो आगे दो मेरे आगे जा रही थी, मैं सोचा इनको क्रॉस करके आगे निकल जाऊँ। तो इनको बड़ा पोलाइटली मैंने पूछा मैं प्लीज़ आगे जा सकता हूँ, उन्होंने बहुत स्माइल करते हैं मेरे को बोला आगे जा सकते हैं आप। तो हम आगे निकल गए। आगे जाने के बाद हम देखते ग्राउंड फ्लोर, इसकी 4 लॉबी बनी हुई है। 4 लॉबी में हमने सोचा किसी भी लिफ्ट में चढ़ते हैं, कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे ही। तो हम पहुँच गए यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे आते ही यहाँ पर आपको दिखता है लेफ़्ट साइड पे वॉशरूम है, राइट साइड पे बारबेक्यू नेशन का एक रेस्टोरेंट दे रखा है जो कि काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, बट फिर भी हमने यहाँ पे टेस्ट एक आध बार करा है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे खाना वगैरह मिल जाता है, फैमिली पर्पज़ से अच्छा है। यहाँ राइट साइड पर दी बियर कैफ़े है। दारू ड्रिंक मैं करता नहीं हूँ, बट मैंने वीडियो में डाल दिया है, कुछ लोग आते हैं कर सकते हैं, पर यहाँ का एक भी बेस्ट कस्टमर इनका दिखाई दे नहीं रहा अंदर मेरे को। थोड़ा सा आगे चलते हैं, जोरो के यहाँ पे आपको गेमिंग जोन मिल जाएगा जो कि एक बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन में और बड़े अच्छे एम्बियंस के साथ बना हुआ है। अच्छी इसमें गेम हैं। और आगे चलते हैं, इसमें कितना बड़ा टेडी बियर लगा हुआ है। गेम तो यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर हैं, बच्चे यहाँ पे आके बहुत फ़न कर सकते हैं और करते भी हैं यहाँ पे आके लोग फ़न। यार ये हैम्पर वाली गेम है जो भी मेरे को खेलने का मन तो कर रहा था, पर मेरी अपनी जेब को देखते हुए वहाँ से वापसी मुड़ गया। और आगे बड़ी अच्छी यहाँ पे गेम बनी हुई है, एक के बाद एक गेम यहाँ पे लगी हुई है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी गेम है जो कि एक 100 200 300 से स्टार्टिंग गेम्स है ये सारी। बच्चे यहाँ पे आके बहुत सैटरडे फन करते हैं। तो देखो जिप्सी कितनी बढ़िया लग रही है, यहाँ पे मन कर रहा है सो घर ले जाऊँ, पर क्या करूँ ले जा नहीं सकता। आगे एक स्पोर्ट्स बाइक भी है, गेम भी है। ये सारी 3D गेम्स हैं और अच्छी गेम्स है। वाइल्डी वेस्ट, डेंजर, फील दी पिंच ऑफ द बुलेट, अच्छी गेम्स है। कुछ गेम्स तो मेरे को समझ भी नहीं आ रही थी, पर मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रहा हूँ कि अगर आप कभी यूनिटी 1 वीडियो में आते हैं, यूनिटी 1 वीडियो हमारी देख के आते हैं मॉल में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या एंजॉय करने वाली चीज़ें हैं, आप आके एंजॉय कर सकते हैं। गेम्स तो मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगा, गेमिंग जोन ही सबसे ज़्यादा बेटर लगा है मुझे, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसका अंदर। आगे चलती थोड़ा सा ये गाड़ियों का है जो कि छोटे बच्चों के लिए है, ये भी अच्छे बैठ सकते हैं, यहाँ पे आके बच्चे खेल सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। आगे जाके देखता हूँ मैं इस गेम का, मुझे नाम पता नहीं है, इसको गेम को क्या कहते हैं, आई थिंक इसको वटेवर जो भी कहते होंगे, पर ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम वापसी मुड़ने को, आप देखते हैं हमारे पास कितनी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे गेमिंग जोन बहुत बढ़िया बना हुआ है, आपके बच्चे एक बार भी यहाँ को बोर नहीं होंगे।
और नेक्स्ट टाइम आने का आपको रिव्यू करेंगे ही, आपको फोर्स करेंगे ही कि हमें वहाँ जाना है तो जाना है। इसी गेमिंग जोन के अंदर एक प्ले गेम और भी बना हुआ है, ये कैफ़े बना हुआ है जो कि अच्छे यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं बच्चे बैठ के। और ये एक गेम प्ले और बना हुआ है, वटेवर इसका नाम जो भी है मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी सारी औकात से बाहर है ये गेम, मैंने कभी आगे खेले नहीं हैं। हमने तो वही खेले बचपन में, गिल्ली डंडा, धप्पा, पाइस आस पाइस, छुपन छुपाई, ये सारे गेम प्ले कर रहे हैं। ये हमारे माँ बाप ने कभी खिलाए नहीं हमारे को आगे, पर हाँ जिनके माँ बाप उनके अपने बच्चों को लेके आते हैं उनको पता है ये गेम क्या है। ये गेम काफ़ी पॉपुलर गेम है, ठीक है। और यहाँ से हम लेफ़्ट की तरफ, बाहर की तरफ वापसी जा रहे हैं, क्योंकि हमारे औकात से बाहर है ये गेम। मेरा काम था यहाँ पर आकर रिव्यू करना, आप लोगों को दिखाना कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप आके विज़िट करके सारी चीज़ें आप प्ले कर सकते हैं फ़न, और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और इसकी प्राइसेस सारे आपको मैंने दिखा दिए, मेंबरशिप की प्राइसेस है सारी। वेलकम टू रिधांस बर्थडे, ये किसी का बर्थडे भी है शायद, यहाँ पे आज कोई सेलिब्रेटिंग पार्टी भी हो सकती है यहाँ पे, ये करते भी हैं, कराते भी हैं। तो वटेवर जो भी चार्ज होंगे ये आप आके यहाँ पे पूछ सकते हैं। मेंस का वॉशरूम देखते हैं यहाँ पे कितना क्लीन है कितना नहीं है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लीन ही है। मैं यहाँ पे 10 में से 7 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि ये ठीक ठाक ही क्लीन है, थोड़ा फ्रेगनेंस वगैरह यहाँ पे आ नहीं रही है। मैं अपना आपको मिरर में देखते हुए यहाँ से चुपचाप बाहर निकल जाता। लिफ्ट का एक बटन और दबाते हुए मैं ऊपर पहुँच जाता हूँ किसी और दिशा में, और ये मेट्रो जा रही है, मन कर रही है इसे मेट्रो पकड़ लूँ घर के लिए, पर अभी नहीं, वीडियो अभी बाकी है मेरे दोस्तों। तो वीडियो देखते हैं आगे। अभी लिफ्ट हमारी को कहाँ पहुँचाती है। इसमें 9 फ्लोर दे रखे हैं इस लिफ्ट के अंदर। अब देखते हैं लिफ्ट कहाँ लेके जाएगी हमारे को। एक तो लिफ्ट यार पता नहीं चलती कौन सी कब आती है कौन सी कब नहीं आती है, दबाओ कुछ आता कुछ है। अब इसके अंदर हमने दबाते हैं 3, चलो 3 दबाते हम, देखते कहाँ जाएंगे हम। पर शायद मुझे लगता है मैं ऊपर की जगह नीचे जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है नीचे से किसी ने प्रेस कर दी है लिफ्ट, और मैं ये आगे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। ग्राउंड फ्लोर पे आते एक बंदा वेट कर रहा था अपने ये लिफ्ट का, एक कपल वेट कर रहा था, जो कि एंटर आते ही मुझे देखने लगते हैं। और मैं थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर लेता हूँ ताकि इनको अनकम्फर्टेबल फील ना हो। लिफ्ट का बटन प्रेस होते ही और कोई दोनों कपल भाग जाते हैं कहीं वो बाहर, और क्या पता उनको गलत लिफ्ट मिल गई हो गई। पर हमने अपने लिफ्ट में बैठे रहे, हम सोचे कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे ही। हमने दोबारा ख़ता 3, तो शायद हम 3 पे जा रहे हैं। 2 हमारा आ चुका है और 2 पे लिफ्ट ओपन हो चुकी है। 2 के बाहर जाके देखते हैं, अगर कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाएंगे। 2 के बाहर हम गए और हमें मिला कुछ नहीं, तो हम वापस आ गए। 3 के बाद हम सोचते क्या दबाए, अब से हम सीधा 3 ही रखते हैं, क्योंकि 3 पे ही जाना है हमारे को। ठीक है 3 पे जाते देखते हैं क्या, पर ये वापस लोअर ग्राउंड पे जा रही है। आज ये लिफ्ट खेलने लग गया मैं आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है ये। अब लिफ्ट में वापस नीचे आते ही मुझे ग्राउंड फ्लोर पहुंचा मैं, फिर मैं अपनी मंजिल पे पहुंचा। अपनी मंजिल पे पहुंचते मुझे दिखाई दिया एक स्टेयर्स, एक मेट्रो। भाई व्यू तो इतना बढ़िया आ रहा था यहाँ पे कि पूछो मत, और ये पार्किंग इतनी बड़ी है ना, यहाँ पे आराम से 50-60 गाड़ी आ जाए। और ये बंदर तो देखो ज़रा, मेरा तो मन कर रहा था इसको उठा के घर ही ले जाऊँ, पर उठा नहीं सकता था, बहुत भारी था। ये स्काई जंपर और गेमिंग जोन बना पड़ा है यहाँ पे 4 या 5 फ्लोर पे, ये भी बहुत बड़ा है। इसमें तो बहुत बढ़िया बढ़िया गेम है भाई, मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पे तो इतनी मस्त गेम है यहाँ पे तो। और ये देखो बीच में सेंटर में एक आपको दिख रहा होगा जेट वाला गेम, ये देखो पिंक डेट, फिर एक्सकैप, वी आर एक्सकैप। भाई ऐसी गेम है, मेरे को तो नाम भी पढ़ना नहीं आ रहा, इतनी बढ़िया बढ़िया गेम है। और यहाँ पे बच्चे, कुछ पेरेंट्स खिलवा भी रहे हैं अपने बच्चों को प्ले गेम तो सारी बढ़िया है यहाँ पे, एक से एक गेम है, बस यहाँ पे लोग ज़्यादा विज़िट नहीं करते। आप अगर आप लोग सब ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आ सकते हो, विज़िट कर सकते हो। आपका बच्चा यहाँ पे कभी बोर नहीं होगा, और आप भी यहाँ पे फ़न कर सकते हो, आराम से एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी अच्छे अच्छे हैं, देखो कितनी बढ़िया बढ़िया गेम है भाई। मैं तो कभी बैठा ही नहीं भाई इन गेमों पर, कभी मैंने एंजॉय ही नहीं करा इन गेमों को। कभी हमारे माँ बाप लाए नहीं ऐसी गेमें खिलाने हमारे को, हमारे बजट से ही बाहर होती हैं। ये देख लो कितनी मस्त मस्त गेम है। ये देखो गिटार दो कितना बढ़िया बना हुआ है, होए होए देख लो।
तो यहाँ पे टीम मेंबर्स भी सपोर्ट करते हैं बच्चों का यहाँ पे खिलवाने में गेम्स। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा आके यहाँ पे आके अलोन महसूस करेगा, सिर्फ गेम्स में रहेगा। यहाँ पे टीम मेंबर्स भी होते हैं जो सपोर्ट करते हैं यहाँ पे बच्चों का कि हाँ ये प्ले कैसे करना है, थोड़ा एंगेजिंग करते हैं बच्चों को। और देखो कितनी बढ़िया बढ़िया गेम बनी हुई है भाई, यहाँ पे एक नंबर है सारी गेम है। मैं तो खुद चौंक गया था यहाँ पे गेम देख के, भाई कितनी गेम है यार यहाँ पे, बताओ यार इतनी मस्त मस्त गेम है भाई यहाँ पे। तो मैं देख के मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई भाई। ये देखो एक बर्थडे ब्लू पर्स भी है यहाँ पे, कुछ बच्चों के गिफ्ट वगैरह भी ले सकते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा आगे चलती मुझे दिखाई दिया, थोड़ा सा आगे एक रास्ता जा रहा है। ये है मॉल का टेरिस, देखो कितना बड़ा है। यहाँ पे एंट्री नहीं है, मैं यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश कर रहा था, कुछ लोगों ने मुझे मना कर दिया। ये आगे आपको वीडियो में दिख जाएगा, पर आप देखना इसके साथ साथ अभी ये जो राइट नाउ वीडियो चल रही है, देखो कितने बढ़िया बढ़िया गेम्स हैं यहाँ पे। सामने मुझे एक रास्ता दिखाई दिया, मैंने कहा जाके देखता हूँ क्या बना हुआ है यहाँ पे एक। तो आगे जाती दिखाई देता है मेरे को 2-3 लड़कियाँ बैठी हुई हैं, इसका मतलब कुछ गेम प्ले हो रहा है यहाँ पे, अंदर टीम मेंबर्स प्ले कर रहे हैं। ये जंपिंग गेम भी है भाई, मेरा फेवरेट गेम है ये जंपिंग गेम, इतना मस्त गेम लगता है मेरे को। मैंने तो आज तक टीवी में ही देखा है यार, टीवी वीडियोस में देखा है। एक लड़की बैठी थी यहाँ पर रिसेप्शन टिकट विकट देने के लिए, वो कितना बढ़िया बना हुआ है ये, इतना मस्त प्ले गेम बना हुआ है बच्चों के लिए यार। बताओ यहाँ पे लोग विजिट ही नहीं करते, यहाँ पे खाली पड़ा पूरा। बताओ यहाँ के टीम मेंबर्स ही खुद ही आपस में खेल रहे हैं, बताओ इतना प्ले मस्त बना हुआ है यहाँ पे गेम प्ले जोन। मेरे को तो पता ही नहीं था भाई, ये भी मैं भी फर्स्ट टाइम आकर देख रहा हूँ कि इतना मस्त प्ले जोन बना हुआ है यहाँ पे। चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं, अब देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। बाहर निकलते हैं, मुझे सामने और टीम मेंबर्स दिखाई देते हैं बैठे हुए। एक स्टेज दिखाई देती है, लेफ्ट में ऊपर जाते मैंने परमिशन के साथ ऊपर गया हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ आपके लिए ही है, पब्लिक के लिए ही है। तो ऊपर जाते मैं देखता हूँ ये तो एक कैफ़े सा बना हुआ है, मतलब कि यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली आ सकती है। स्मॉल कैफ़े बना हुआ है गेमिंग जोन के ऊपर, और ये गेमिंग जोन के ऊपर कैफ़े बनना बहुत बढ़िया है भाई। यहाँ पे बच्चा आके रिलैक्स कर सकते हैं, अपनी ड्रिंक्स पी सकते हैं, अपना चीज़ें खा सकते हैं, अपनी जो भी अपने घर से लाओ या यहाँ बाय करके खा सकते हो। यहाँ से ऊपर का व्यू कितना बढ़िया लग रहा है गेम प्लेइंग जोन का यार। ये प्लेइंग जोन पर तो मेरा दिल आ गया, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था घर जाने का, मेरा मन कर रहा था यहीं पर आके खेलता रहूँ सारा दिन ही। पर क्या करूँ, यहाँ पर सिर्फ मैं अभी वीडियो बनाने आया हूँ, आप लोगों को दिखाने आया हूँ कि यहाँ पे ऐसे ऐसे गेमिंग प्ले जोन बने हुए हैं जो आप विज़िट करके अपने बच्चों के साथ प्ले कर सकते हैं और फन कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपना डे वेकेशन जो भी आपको मिलता है। यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा आगे देखता हूँ, यहाँ पर कोई खड़ा नहीं था, पर फिर भी मैंने यहाँ का वीडियो लिया है। और यहाँ के प्राइस दिख रहे होंगे आपको, थोड़ा सा धीरे धीरे ब्लर आ रहा होगा, बट मिनिमम प्राइस है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, आप अफोर्डेबल प्राइस है, आप आगे यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपसे स्टेयर से नीचे आ रहा था, मैंने कहा चलो देखते हैं अब क्या करना है। तो यहाँ पर ऑल ओवर मॉल का रिव्यू कर दिया है मैंने। यहाँ के टीम मेंबर्स मुझे घूर घूर कर देख रहे थे, मेरा मन करा इनको वीडियो में ले लूँ, फिर मैं इनके ऐसे ख़तरनाक फेस देख के मेरा मन नहीं करा इनको लेने का वीडियो के अंदर। बट हाँ ठीक था, मुझे लग रहा था ये मुझे कुछ बोलेंगे, इसलिए मैंने इनको वीडियो में लिया नहीं। ये टेरिस मुझे बड़ा मन कर रहा था, मेरा मन हुआ यहाँ जाने का वापसी यहाँ पे टेरिस के पास, पर यहाँ पर अलाउ नहीं है, तो नोटिस लगा तो मैंने देखा नहीं, यहाँ पे पुश करके गेट में अंदर जाने की कोशिश करी, और वहाँ से टीम मेंबर की आवाज़ आ गई कि यहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे अलाउ नहीं है, यहाँ पे नोटिस लग रहा है। तो वहाँ से मैं बाहर आ गया ओके बोल के, मैं आगे चलता गया और मॉल से मैं आउट होने वाला हूँ थोड़ी देर के अंदर ही। बस इतना ही वीडियो में था। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मुझे सपोर्ट करें और मुझे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे ही आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, आप लोगों को दिखाता रहूँगा। और भी आगे मॉल और पॉपुलर प्लेसेस में आपको रिव्यू करूँगा अपनी वीडियोज़ के अंदर। तो मुझे सपोर्ट करिए, मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए मिस्टर इंडियन फन, और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। थैंक यू। नमस्कार भाई और बहनों, टाटा।